हेलो एवरीवन, मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जो मैनिया के तहत। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भारत के हर छात्र छात्राओं को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो चलिए, हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो बार बार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज हम अपनी वीडियो में टॉप 15 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं जो चुनिंदा क्वेश्चंस है और इनके 99.9% चांसेज हैं। तो फटाफट हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन है, रामचरितमानस कौन सी भाषा में रचित है? या सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता का नाम क्या है? तो रामचरितमानस के रचयिता, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रामचरितमानस की संपूर्ण जो काव्य संग्रह है वो तुलसीदास द्वारा रचित है और तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के जीवन का संपूर्ण छोटे से छोटे प्रसंग से लेकर बड़े से बड़े लंका कांड है, बाल कांड है, अलग अलग कांडों में इनको डिवाइड किया गया है। तो संपूर्ण चरित्र श्री रामचंद्र जी का रामचरितमानस के अंतर्गत शामिल किया गया है। और श्री रामचंद्र जी का जन्म अवध अयोध्या में हुआ था और वहाँ पर अवधी भाषा का प्रचार प्रसार था। उस समय अवधी भाषा बोली जाती थी। तो यहाँ पर रामचरितमानस के दो क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने आए हैं कि रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास जी। और दूसरा आंसर भी इसी में से निकल कर आए क्वेश्चंस में से, अवधी भाषा में रचित है यह। रीजन भी मैंने आपको बताया है क्योंकि उस समय अवधी भाषा है वो वहाँ पर बोली जाती थी। तो कवि के लिए सबसे प्रमुख अपनी कीर्ति को प्रसिद्धि तक पहुँचाने के लिए क्या करते हैं? वह आम बोलचाल की भाषा का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं ताकि उनके द्वारा लिखित जो ग्रंथ हैं, उनके द्वारा लिखित जो काव्य संग्रह हैं वह आसानी से सबकी पहुँच तक, यानी सब क्या है, उनको आसानी से पहुँच सके और प्रसिद्धि उनको प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण किस रस के कवि थे? अब यहाँ पर रस का जिक्र हुआ है तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत मुख्यतः रूप से 8 या 7 जो रस आते हैं, जिसमें वीर रस है, रौद्र रस है, वात्सल्य रस है, ऐसे बहुत सारे रस आते हैं जिसमें भावनाएं हमारे अंदर जागृत होती हैं। जैसे वात्सल्य रस के अंतर्गत माता का अपने शिशु के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। रौद्र रस के अंतर्गत जब उनके अंदर क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। दूसरा है वीर रस। वीर रस के अंतर्गत आता है जब वीरता की भावना उनके अंदर जागृत होती है। तो भूषण वीर रस के कवि माने जाते हैं। यहाँ पर इसका आंसर आएगा वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू काव्य संग्रह के रचयिता का नाम बताइए। यहाँ पर एक क्वेश्चंस को 2 बार रिपीट किया गया है तो ध्यान से देख लीजिए। आंसू झरना काव्य संग्रह के रचयिता का नाम है जयशंकर प्रसाद। आंसू है एक काव्य संग्रह है। दूसरा है हमारा झरना है, ये भी एक काव्य संग्रह है और इनके रचयिता का नाम भी जाएगा हमारा जयशंकर प्रसाद। चलिए फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट कर लेते हैं। चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पर चंदन वृक्ष का जिक्र किया गया है। चंदन के वृक्ष पर भुजंग होता है सांप, लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के वृक्ष पर इस विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके रचयिता हैं रहीम जी। रहीम जी ने अपने काव्य के अंतर्गत इस पंक्ति को शामिल किया गया जिसमें मनुष्य को संकेत किया गया है, समझाया गया है कि चाहे हम कितने ही बुरे विचारों वाले व्यक्ति के साथ रह ले, लेकिन यदि हमारी भावनाएं अच्छी हैं, यदि हमारी भावनाएं एक तरह से चंदन वृक्ष के समान है तो विष का प्रभाव हम पर कतई नहीं पड़ सकता। एक सामाजिक संदेश के रूप में इस पंक्ति को आपके सामने व्यक्त किया गया है रहीम जी ने। नेक्स्ट है संस्कृति के 4 अध्याय। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चंस को, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
स्टार लगा लीजिए आप अभी इसमें। संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर इनके रचयिता का नाम है। दिनकर इनका उपनाम है और पूर्ण नाम है रामधारी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा कोश के रचयिता का नाम बताइए। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आए हैं जो बार बार आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोहा कोश के रचयिता का नाम है सरहप्पा। यहाँ पर देख लीजिए, दोहा कोश के रचयिता हैं, आंसर यहाँ पे लिख देते हैं आपके सामने, सरहप्पा, जो पहले प्रथम कवि के रूप में। 2 तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे गए हैं। एक तो आएगा हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, या दोहा कोश के रचयिता का नाम बताइए। तो फटाफट आप टिक कर दीजिए बिना किसी झिझक के, सरहप्पा इसका आंसर है। नेक्स्ट है, झरना आंसू काव्य संग्रह के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी, बार बार आपसे पूछा जाता है कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। तो आंसर जाएगा हमारा इंशा अल्लाह खां। इंशा अल्लाह खां को रानी केतकी की कहानी के रचयिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अभिमानी के रचयिता। यहाँ पर भी एक सामाजिक संदेश दिया गया है और मुख्यतः रूप से धर्म के बारे में बात की गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़े धर्म वाहक के रूप में उनको जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए संपूर्ण जो राज सिंहासन है, ऐशो आराम है, उनको ठोकर मार दी और सिर्फ पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वो वन में चले गए थे। तो यहाँ पर धर्म संबंधी जितनी भी बातें आएंगी, जो भी आपको संदेश दिया जाएगा, तो इसके आंसर में चला जाता है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का आंसर यहाँ पर चला जाएगा। पंच परमेश्वर कहानी नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, फटाफट इसको कवर करेंगे। पंच परमेश्वर कहानी के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो आंसर कहाँ चला जाएगा हमारा? मुंशी प्रेमचंद जी पे। सबसे बड़े कहानीकार उपन्यासकार के रूप में इनको जाना जाता है। प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य के अंतर्गत वाणी के डिक्टेटर के रूप में भी इनको जाना जाता है। डिक्टेटर मीन्स होता है तानाशाह। सबसे बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार, उपन्यासकार, कहानीकार और सर्वाधिक प्रसिद्धि इनको मिली थी कहानियों। 200 से ज़्यादा कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं, जैसे बड़े घर की बेटी है, पंच परमेश्वर है, पूस की रात है, कफन है, ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जिनके बल पर इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है हमारा, शिव शंभू के चिट्ठे के रचयिता। तो आंसर चला जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त को आंसर चला जाएगा। गुप्त इसके रचनाकार थे। शिव शंभू के चिट्ठे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर आंसर चला जाता है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक के रूप में आप याद कर सकते हैं कि सुहाग किस रूप में होना चाहिए? अमृत के रूप में। एक छोटा सा है जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। और नुपुर होता है घुंघरू, यानी सुहाग के नुपुर के रचयिता है अमृतलाल नागर। नेक्स्ट है हमारा अशोक के फूल निबंध। यह एक निबंध है। एक 2 क्वेश्चंस यहाँ से निकले हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक के फूल किस संग्रह के अंतर्गत आता है? निबंध है, उपन्यास है, काव्य संग्रह है? ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे। तो निबंध है और इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट है एक
छोटी सी ट्रिक यहाँ पर है कि निबंध है उनके रचनाकार मुख्यतः रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ज़्यादातर प्रसिद्धि इनको सिर्फ और सिर्फ निबंध के जो इन्होंने रचनाएं लिखी हैं अपनी अलग अलग, तो निबंध के बल पर इनको सर्वाधिक प्रसिद्धि। और बहुत सारे निबंध इन्होंने लिखे हैं जिसमें से व्यंग्यात्मक भी हैं जो समाज में बुराइयां हैं उन पर कटाक्ष करते हैं, और ऐसी बहुत सारी भावनाएं हैं जिन पर इन्होंने अलग अलग प्रकार के निबंध लिखे हैं, और ज़्यादातर प्रसिद्धि भी इनको निबंध के रूप में या निबंधकार के रूप में ही मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है भारत भारती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नाम पर बार बार आपसे पूछा जा सकता है कि भारत भारती काव्य, यह एक काव्य संग्रह है, के रचनाकार कौन है? तो आंसर चला जाएगा हमारा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त भारत भारती काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो नेक्स्ट वाली वीडियो हम जल्दी ही और ज़्यादा एनर्जी के साथ आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। क्वेश्चन ढूंढे पूरा आपने, क्वेश्चन कितने ढूंढे?